आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हुई भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले से। भारत और श्रीलंका का मुकाबला अगर देखा जाए तो एक तरफा रहा है, लेकिन कुछ समय भारत की सांस अटकी हुई थी। किस तरीके से वो भी बताएंगे इस वीडियो में। और श्रीलंका ने किस तरीके से फाइट करी, फिर इंडिया ने उसको फाइट बैक किया, फिर श्रीलंका ने इंडिया पर अटैक किया, फिर इंडिया का फाइट बैक आया। पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग अपना काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें मुझे, लोगों तक वीडियो पहुंचाएं जिससे लोगों तक वुमेन्स वर्ल्ड कप का कंटेंट पहुंचे। बहुत सारे लोग वुमेन वर्ल्ड कप को नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे चैनल पर हर मैच की पोस्ट मैच और प्री मैच वीडियो जरूर देखने को मिलेगी और ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचाई जाए। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और आपने 300 तक पहुंचाया, ऐसे ही 500, 1000, 5000, 10,000 तक ही आप लोगों की मदद से पहुंचे हैं और आप लोग हमारे भाई हैं और हमारे प्रिय लोग। स्टार्ट करते हैं मैच पर डिस्कशन। आज जो मुकाबला भारत और श्रीलंका के मध्य खेला गया गुवाहाटी के मैदान पर, गुवाहाटी असम में स्थित है। और इस मुकाबले पर अगर टॉस पर नजर डालें तो टॉस तो भाई जीत लिया टॉस पर नजर डालें तो टॉस श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी तरफ से स्मृति मानधाना और प्रतिका रावल, जो दोनों बेहतरीन शुरुआत करती हैं, वो मैदान पर आई। दोनों खिलाड़ी अभी तक 100+ 50+ का स्टैंड हमेशा लगाती हुई नजर आई। पूरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इससे पहले इंग्लैंड सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका सीरीज हुई, मतलब इन दोनों के ऊपर भारत की जिम्मेदारी सधी हुई थी। लेकिन स्मृति मानधाना एक जो शॉट उनका फेवरेट शॉट था, उसी शॉट को मारकर फाइन लेग पॉइंट पर कैच आउट हो गई। गुरनारत्ने और प्रभादर्शनी को पहला झटका लग देती हैं भारत को। भारत सबसे बड़ा विकेट खोने के बाद बैकफुट पर आ चुका था। 8 रन मात्र भारत के थे और 8 रन थे स्मृति मानधाना के और भारत का स्कोर 14 रन था। 3.2 ओवर हुए थे। मतलब भारत को अब किस तरीके से पारी को बिल्ड करना है। हरलीन दोयल को नंबर 3 भेजा गया, उनके साथ थी प्रतिका रावल। भारत अब किस तरीके से पारी को बिल्ड करेगा, किस तरीके से चीजों को चलाएगा, ये देखने वाली बात थी। 10 ओवर में भारत का स्कोर 43 रन, 1 विकेट था। इसके बाद बीच में बारिश आती है, बारिश अपना खलल डालती है। लगभग आधा घंटा 45 मिनट बारिश चलती रहती है और बारिश जब बंद होती है, इसके बाद दोबारा मैच शुरू होता है तो डकवर्थ लुईस नियम लग चुका होता है और गेम 48 ओवर का कर दिया जाता है। यहाँ पर भारत की तरफ से हरलीन दोयल और प्रतिका रावल मैदान पर टिकी हुई थी और भारत धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहा था। 15 ओवर में भारत 50-60 तक ही पहुंचा था, लेकिन इसके बाद गेर को शिफ्ट किया हरलीन दोयल ने, फिर प्रतिका रावल ने गेर को शिफ्ट किया और एक छक्का लगाकर भारत का स्कोर 80 पार पहुंचा दिया। लेकिन अगली गेंद पर वो फिर एक गगनचुंबी छक्का मारने की कोशिश करी रनावीरा पर और बेहतरीन कैच लिया डीप में और गुनारत्ने ने 37 रन बनाए। प्रतिका रावल ने 59 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का। वहां पर भारत का विकेट झटका लगने के साथ भारत के नेट रन रेट में भी कमी आई। इसके बाद जिम्मेदारी संभालने के लिए भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई। हरमनप्रीत कौर और हरलीन दोयल ने एक पार्टनरशिप लगाने की पूरी कोशिश करी। हरलीन दोयल एक बेहतरीन शॉट खेलने के चक्कर में रनावीरा पर 48 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो गई और उस समय भारत का स्कोर मात्र 120 रन था। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है वो आप लोगों को बताते हैं। हरलीन दोयल के बाद अगली ही गेंद पर जेनिमा रॉड्रिग्स एक ऑफ स्पिन गेंद को समझ नहीं पाई और क्लीन बोल्ड हो गई, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला। और इसके बाद हरमनप्रीत कौर उनके अगले ओवर में
121 पर 5 हो गया भारत, और 22 ओवर ही हुए थे, 25 ओवर के करीब हुए थे, और 121 रन 5 विकेट। भारत मुसीबत में फंस चुका था। अब इस मुसीबत से निकालने के लिए भारत की तरफ दीप्ति शर्मा जो ऑलराउंडर की भूमिका निभा रही थी, भाई अमलजोत कौर, ऋचा घोष वो भी ऑलराउंडर की भूमिका, वो विकेट कीपर थी। लेकिन इसके बाद चमारी आटापट्टू जो श्रीलंका की कप्तान है, उन्होंने भारत को एक और झटका दिया और ऋचा घोष को पवेलियन भेजकर भारत की सारी उम्मीदों को लगभग पानी फेर चुकी थी कि भारत कितना स्कोर बनाएगा, क्या बनाएगा। और भारत का स्कोर 126 रन 6 विकेट हो गया 27 ओवर समाप्त होने के बाद। अब मैदान पर थी अमलजोत कौर और दीप्ति शर्मा, दोनों ऑलराउंडर्स मैदान पे उतरते। यहाँ पर अगर एक विकेट भी गिरता तो भारत के लिए मुसीबत आ सकती थी, क्योंकि इसके बाद स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी जो इतनी बैटिंग नहीं कर सकती थी वो आना बाकी थी। लेकिन इसके बाद अमलजोत कौर और दीप्ति शर्मा संभल कर खेलते हुए पहले 2-3 ओवर देखा और फिर स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू किया। रन बॉल धीरे धीरे गेम को लेती चली गई। इंडिया का स्कोर 30 के बाद 40 ओवर के बाद धीरे धीरे 200 पार हुआ। एक छक्के के साथ 200 पार करने के बाद भारत का स्कोर था 237-35 रन के करीब था। तब भारत को लगता है 227 रन पर भारत को लगता है सातवां झटका। अमलजोत कौर की जितनी बात करें उतनी कम होगी। अमलजोत कौर ने 57 रन की पारी खेली 56 बॉलों में, 101 का स्ट्राइक रेट। भाई वनडे क्रिकेट में 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, जो पूरा का दबाव सोखा अमलजोत कौर और दीप्ति शर्मा ने, और पूरा का पूरा दबाव फेंक दिया श्रीलंका के ऊपर। क्योंकि अब जो टोटल बन चुका था वो टोटल एकदम सेफ टोटल नजर आ रहा था। श्रीलंका की जिस तरीके से बैटिंग जो थी आटापट्टू के ऊपर डिपेंड करती थी, अगर आटापट्टू नहीं चलेंगी तो श्रीलंका की बैटिंग उतनी कारगर साबित नहीं होगी। लेकिन लास्ट में पिंच हिट करने के लिए इसने राणा और दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाला, और भारत का स्कोर लास्ट के 2 ओवरों में एक शानदार हिट मार, इसने राणा ने 2-3 शानदार हिट मारे, 2 छक्के 2 चौके, और 15 गेंदों में 28 रन बनाकर नॉट आउट रही 186 के स्ट्राइक रेट के साथ, और भारत का स्कोर 269 रन पहुंचा दिया 8 विकेट के नुकसान पर 47 ओवर में। श्रीलंका के बॉलिंग की बात करें तो अच्छी कुलशूरिया ने 8 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया। प्रदोषनी ने 10 ओवर में 55 रन का 2 विकेट। कुमारी ने 9 ओवर 46 रन, कोई विकेट नहीं। दिलहरा ने 8 ओवर 51 रन, कोई विकेट नहीं। रणवीरा जो बहुत ही भारत के लिए मुसीबत का कड़ी बनी, 9 ओवर 46 रन 4 विकेट, और चमारी आटापट्टू 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। तो ये 270 रन का चेज। इसके बाद टोटल रिवाइज होता है, और टोटल रिवाइज होने के बाद 271 रन बनाने होते हैं श्रीलंका को 47 ओवरों में। श्रीलंका की तरफ से ओपनर हसीनी परेरा और चमारी आटापट्टू मैदान पर थे। दोनों काफी तेज खेल रहे थे, और भारत के हाथ से लगभग, मतलब ये नहीं कह सकते गेम निकल रहा था, लेकिन दोनों इतने सूझबूझ के खेल रहे थे कि भारत के खेमे में एक टेंशन का दौर चलने लगा था। क्रांति गौड़ ने पहली बॉल पे चौका खाने के बाद फिर अपनी लाइन लेंथ को चेंज किया और गेंद को थोड़ा आगे फेंका, और हसनी परेरा को कैच आउट कराकर भारत बोल्ड करके भारत को पहला झटका दिया। श्रीलंका 31 रन पे 1 विकेट हुआ, 6 ओवर्स के करीब थे। इसके बाद चमरी आटापट्टू और हर्षिता माधवी जो श्रीलंका के दोनों बेस्ट बैट्समैन थे, उन पर टीम डिपेंड कर गई, और वहां पर दोनों बैट्समैन, एक नंबर 3 आया, एक नंबर 2, और दोनों ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा दिखाना शुरू कर दिया। एक समय श्रीलंका का स्कोर 11 ओवर में 60 रन था, और श्रीलंका बिल्कुल सही लाइन पर जा रही थी इस चेज को कंप्लीट करने के लिए। और फिर धीरे धीरे दीप्ति के ओवर में पहले 11, फिर अगले दीप्ति के ओवर में 12 रन लेकर श्रीलंका ने ये बता दिया कि अगली बार अगर दीप्ति आएंगे तो उनका ओवर मारा जाएगा। इसने राणा के ओवर में धीरे धीरे 1-2 रन और फिर एक छक्का मारा। इस तरीके से श्रीलंका का स्कोर 80 पार पहुंच गया मात्र 15 ओवरों में।
चमारा अटापट्टू 43 रन के निजी स्कोर पर दीप्ति शर्मा की पहली 3 गेंद शानदार डिफेंड करने के बाद चौथी गेंद को आगे बढ़ के मारने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गई। ये झटका लगने के बाद भारत की उम्मीदों पर थोड़ा सा और उजागर हुई कि ये मैच जीत सकती है, क्योंकि श्रीलंका का सबसे बड़ा विकेट भारत ने ले लिया था, चमारी अटापट्टू। 47 गेंदों में 43 रन, 4 चौके और 3 छक्के। इसके बाद श्रीलंका का कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो इस चेज को कंप्लीट कर सके, हर्षिता माधवी को छोड़ के। इसके बाद गुनारत्ने मैदान पर आई और गुनारत्ने 11 रन बनाए और अमलजोत की कौर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई और भारत को तीसरा विकेट मिल गया। अब भारत की उम्मीदें थीं कि अगला विकेट कैसे लिया जाए और वो था हर्षिता माधवी का, लेकिन श्रीचरणी जो अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रही थी, उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट करके 29 रनों पर 45 और श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर कर दिया 105 रन। अब भारत की उम्मीदें जग चुकी थी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गेम चल रहा था 100% श्योर हो चुका था कि भारत ही जीतेगा। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से एक और पार्टनरशिप लगने की कोशिश हुई, लेकिन कविशा दिलाहरी 15, निशंका डी सिल्वा 35 रन बनाकर स्नेह राणा की गेंद पर बोल्ड हुई, जिन्होंने थोड़े से हाथ दिखाने की कोशिश करी। अनुषा शर्मा ने विकेट कीपर 6 रन और कुमारी ने 10 रन, कुला सूर्या 17 रन 31 बॉलें, प्रवचनी 14 रन 26 बॉलें और रेना वीरा 3 रन 8 बॉलें और श्रीलंका की पूरी पारी 45.4 ओवर में 211 रनों पर सिमट गई। भारत के बॉलिंग क्वाड की बात करें तो क्रांति गौड़ ने 9 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट लिया, अमलजोत कौर ने 6 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया, स्नेह राणा ने 10 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए और दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 1 मेडन 54 रन 3 विकेट, श्रीचरणी 8 ओवर 37 रन 2 विकेट, कृतिका रावल 2.4 ओवर 6 रन देकर 1 विकेट। तो ये पूरा कहानी रही इस मैच की और भारत ये मैच 59 रनों से जीत गया डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से। और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत का स्थान एक मैच में 1 जीत कर 2 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। और जो अगले के मैच खेले जाएंगे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में, उसका भी प्रीव्यू वीडियो आज बना के डाल दूंगा, आप लोग उस पर चेकआउट करें। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।